So hello guys, my name is Anoop and I'm your teacher. I'm back again with this third part of building with bricks. Yes. So building with bricks is a unit 1 from class 4 for math magic. Yes. So we are dealing with math. Yeah, and this is the first unit that we are studying. So previously you have already seen two parts where we have discussed, the brick patterns that we see on the walls and floors. Yes, and we also had talked about the Jagriti school. The whole context is based on the floor design by the brick patterns. Yes, at the Jagriti school in Murshidabad. Yes, तो आपको वो सारी चीजें याद आ गई होंगी गाइस. ठीक है, तो दूसरे वीडियो में हमने ये जगह छोड़ी थी जहां पर हमें कुछ कुछ कैलकुलेशंस करनी थी. तो हमने सोचा था और मैंने कहा था कि हम इसको सेपरेटली देखेंगे. ठीक है, तो आज हम इस आखिरी पार्ट में ब्रिक बिल्डिंग विद ब्रिक्स को फिनिश करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कैलकुलेटिव थिंग है, कैलकुलेटिव जो चीजें हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे. ओके गाइस, सो चलिए ठीक है, बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को जितना कंसाइज हो सके उतना कंसाइज करते हैं और कंसाइज करने के साथ साथ हम अच्छी खासी समझ भी इसमें बनाएंगे. ओके, तो चलिए ठीक है फिर. अच्छा, तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को थोड़ा पता ही होगा. चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगे ले जाता हूँ, पीछे ले जाता हूँ. तो ये जो आर्च, स्पेशल आर्च था जिसको हमने घूंघट घूंघट वाली मेहराब, यस, so arch with a veil ऐसा हमने कहा था. So all these things you have seen that how many brick patterns can be made, yeah, and masons, some masons are very skillful in doing so. Yes, so वो हमने देखा कि कैसे कालू प्यारे और जैनब ने है ना, जमाल ने बहुत सारी ब्रिक डिजाइंस जागृति स्कूल के लिए बनाई थी. ठीक है, तो हमने वो सारी चीजें देखी. अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं और ये वाला जो हिस्सा हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसको हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं. फाइंड आउट द साइज ऑफ ब्रिक. यस, so guys, here it says कि have you seen bricks of different sizes. so है ना, जैसे कि यहाँ पर देखा कि डिफरेंट साइज के यहाँ पर ब्रिक्स हैं, है ना. some are thin, all the bricks are thin, but some are long, I mean it's big. Some are small, some are rectangular in shape, some are cubical, I mean square in shape. Yes, so some are curved bricks are also here, the faces are curved of these bricks. So ये बहुत सारी चीजें हमने देखी. ठीक है, and now अब ये जो ब्रिक्स हमने देखा है, लेट्स डू एन एक्टिविटी. ठीक है, और हम खुद से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होती है. ठीक है, सो हमारे लिए कुछ करने के लिए यहाँ पर कुछ है. सो टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट. ठीक है, सो व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम अस टू डू इज दिस कि टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट. तो हमें एक ईंट लेनी है और उसका मेजरमेंट करना है. ठीक है गाइस, सो कैसे मेजरमेंट करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन आफ्टर वॉचिंग दिस. यस, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, जो मैं इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा उसको देखकर आपको खुद से ये करना होगा. ठीक है गाइस, और अगर आपको तब भी डिफिकल्टी हो सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक ईंट लेनी है और उसे मेजर करना है. मेजर मीन्स नापना है. सो गाइस, नापना कैसे है. सो पिछली क्लासेस में आप लोगों ने देखा था कि चीजों को हम नापने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एक तो हमारा हाथ होता है ना, हाथ से भी हम नापते हैं. जैसे हम बीता बीता बना के नापते हैं. ठीक है, फिर अंगुल से नापते हैं, फिर पैरों के स्टेप से नापते हैं. लेकिन अब हम चूंकि क्लास 4 में आए हैं तो हम ये इन चीजों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे. यस, और हम स्केल से नापना शुरू करेंगे. गाइस, यू ऑल आर वेरी फैमिलियर विद द स्केल. स्केल is scale, do you remember this is the scale. Yes, and this scale you always carry in your compass box. Yes, so this is not new thing, ये कोई नया चीज नहीं है. यस, ये पुराना चीज है जो आप हमेशा अपने कंपास में लेकर चलते हैं. ठीक है, तो हम किससे मेजर करेंगे, we will measure the brick with the help of this scale. So this is the scale. Yes guys, so what are the things we have to measure, हमें क्या क्या चीजें मेजर करनी होंगी. सो एक ईंट लेना है एंड वी हम इसके क्या क्या चीजें नापेंगे, व्हाट आर द थिंग्स वी विल मेजर. सो फर्स्ट थिंग इज हाउ लॉन्ग इज इट. सो हाउ लॉन्ग इज इट. सो सपोज दिस इज अ ब्रिक. सो हमें ये नापना है कि ये ब्रिक कितनी लंबी है. यस, कितनी लंबी है. तो चलिए ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करूं इसको पहचानने में.
तो आप थोड़ा इसको देखिएगा। यस, हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम रोटेट करेंगे तो कुछ ये यूं हो जाएगी। यस, सो अब देखिए, सो हाउ लॉन्ग इज इट, सो लॉन्ग मीन्स ये जो लंबाई है, दिस होल लेंथ, सो इसे हम बोलते हैं लेंथ, इसे हम बोलते हैं लंबाई। यस, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्रिक। सो हाउ लॉन्ग इज इट, जब हम ये मेजर करेंगे, व्हेन वी विल मेजर दिस पार्ट, हमारी क्या निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी, लंबाई निकल जाएगी। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू मेजर, हमें दूसरा चीज और क्या मेजर करना है, हाउ वाइड इट इज। वाइड मीन्स चौड़ा। सो चौड़ाई कहां से निकलेगी, ये वाला जो हिस्सा है सीट का, ये वाला जो हिस्सा है सीट का, दिस इज कॉल्ड विड्थ। सो इट इज लेंथ एंड दिस इज कॉल्ड विड्थ, यहाँ है चौड़ाई। यस, सो इसको हम मेजर करेंगे तो हमारे निकल जाएगी चौड़ाई, विड्थ निकल जाएगी। यस, एंड देन लास्ट थिंग वी हैव टू मेजर इज दिस, हाउ हाई इज इट। हाई मीन्स ऊंचाई। सी इफ आई रोटेट दिस ब्रिक अगेन, अगर मैं इस ब्रिक को थोड़ा सा और रोटेट कर दूं तो हमको हाइट थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, लाइक दिस। यस, ये अगर इसको मैं थोड़ा और रोटेट करूं तो आप लोग को और अच्छे से ये हाइट दिखना शुरू हो जाएगा। यस, यस, सपोज कि ऐसा अगर ईंट रखा हुआ है, सो ये जो हिस्सा है, दिस पोर्शन, ये क्या होगी हमारी हाइट, ये होगी हमारी हाइट, जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई, चौड़ाई, और ये हो गई हमारी लंबाई। सो ये तीन चीजें नापनी है। यस, वी हैव टू मेजर दिस थिंग लंबाई, this thing चौड़ाई, and this length is ऊंचाई। So length, yes, length, length, yes, and height, and then width. So these three things we have to measure. Okay guys, so now are we ready to measure it? So चलिए हम इसको इरेज करते हैं, और आप लोगों ने समझा है तो हम इस स्केल के थ्रू अब क्या करेंगे, we will take help from of this scale and we will measure all these things that we are asked to measure. Okay, तो चलिए अब स्केल लेते हैं, स्केल लेते हैं और स्केल से हम इन चीजों को नापेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस ईंट को खिसका लेते हैं यहाँ पे। यस, चलिए ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर लाते हैं ईंट को और इसको ले जाते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं सबसे पहले गाइज, हाँ, ये नापने से पहले अगर मुझे कुछ बात करनी है तो मैं इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। वी कैन टॉक ऑन इट कि हम इस स्केल से नापते कैसे और कैसे जानते हैं कि कितना कितना इसका मेजरमेंट आता है। ठीक है, तो गाइज आप लोग ये देख रहे हैं ये स्केल, इस स्केल में देख लीजिए, आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ यू लुक एट इट अटेंटिवली, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्केल है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कुछ हिस्सा लिखा है। यस, एक छोटा सा हिस्सा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीएम। सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यस, सो सीएम का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर। तो ये जो स्केल है इस तरफ से सेंटीमीटर में है, और फ्रॉम दिस साइड दिस इज इन इंच, इंच, दिस इज इन इंच। ठीक है, सो इफ यू लुक एट दिस स्केल you can see that inches 1 mark is here, and inch ka 2 mark is here, inch ka 3rd mark is here, 4 mark is here, and 5 mark is here, 6, 7 and 8. So this whole scale is 8 inches long. तो ये पूरा स्केल कितना लंबा है इंच में, so this is 8 inch long. But if we look at it in context, in with respect with centimeter measure और स्केलिंग, तो ये स्केल जो है अगर सेंटीमीटर को देखते हैं तो कितने सेंटीमीटर लंबा स्केल है, सो 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 10 8 9 10 and then it is 20. So this is 20 centimeter scale. Yes, when we measure it in centimeters. Yes, so this scale is 20 centimeter scale and 8 inches long. Yes,
सो गाइज ये हमने समझा। तो हम किस में नापने वाले हैं, इन विच। सो यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसको सेंटीमीटर में नापेंगे। ठीक है, हम इंच से भी नाप सकते हैं, बट हम नापेंगे यहाँ पर सबसे जो छोटी इकाई है वो सेंटीमीटर। यस, तो हम नापेंगे सेंटीमीटर से। वी विल मेजर इट विद इन सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए ठीक है, लेट मी इरेज। तो आप लोग को सेंटीमीटर समझ में आ गया। सो वी आर गोइंग टू मेजर दिस ब्रेक इन सेंटीमीटर। यस गाइस, थोड़ा सा अगर और हम इसको समझना चाहें तो थोड़ा सा हमें और समझना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इट लिटिल मोर, बिकॉज ये सेंटीमीटर में कैसे चीजें चल रही हैं। गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, तो यहाँ पर लिखा है 1 मार्क। दिस इज द 1 मार्क। और इस 1 मार्क के पहले, यस, if we look, you know, before this 1 mark, still we have small segments, you can see। देखिए छोटे 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 और खांचे बने हुए हैं। तो अगर हम इसको गिनेंगे ना, तो ये 10 खांचे हैं यहाँ पे। ये 5 है और ये फिर 5 इधर, तो ये 10। तो 10 छोटे छोटे खांचे और हैं। ये छोटे छोटे खांचों को भी हम क्या बोलते हैं, these small segments are called मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने क्या देखा यहाँ पे, मिलीमीटर, हम इसको mm भी बोलते हैं। ठीक है, सो मिलीमीटर। तो ठीक है, और ये हर एक छोटा सेगमेंट जो है, एक स्मॉल सेगमेंट जो दिख रहा है यहाँ पर, ये 1 मिलीमीटर है। सो अगर हम काउंट करेंगे तो ये 10 मिलीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, ये 10 मिलीमीटर। सो यहाँ पर ये 10 मिलीमीटर बना मिलकर क्या बना दिए, 1 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए गाइस, ये जो मैंने यहाँ पर डॉट लगाया ना, आई हैव द लाइन दैट आई हैव ड्रॉन हियर। यस, सो दिस completely engross, encompass 10 segments, 10 mm। so 10 mm मिलाकर 10 मिलीमीटर मिलाकर हो गया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। so यहाँ पर अगर 2 सेंटीमीटर तक जाते हैं तो यहाँ कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखिए अब ये 2 तक आ गए, मतलब यहाँ कितने मिलीमीटर हो गए, 20 मिलीमीटर। वैसे ही 30 mm इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ तक 3 आएंगे तो यहाँ कितने मिलीमीटर के खांचे हो गए, हाउ मेनी सेगमेंट्स ऑफ मिलीमीटर्स वी हैव, 30 मिलीमीटर्स we have already। so 30 millimeters is equal to 3 centimeter। so if we go like this, 40 mm, then 50 mm, then 60 mm, then 70 mm, then 80 mm, then 90 mm, then 100 mm। so 100 mm is equal to हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। so guys यहाँ पर देखिए, here is the 10 centimeter। yes, here we have 10 centimeter mark। so this whole, how many lines, small lines we have here, 100 small lines are here। yes, so these 100 small lines are called 100 millimeters। yes, this 100 lines are called, these small lines are called 100 millimeters, and 100 millimeters is equal to 10 centimeter। now from 10 to 20 centimeter again, so for 20 centimeter we'll have more 100 millimeters, means 200 millimeters। so this whole scale has 200 millimeters। तो इस पूरे स्केल में कितना मिलीमीटर है, टोटल 200 मिलीमीटर्स। सो गाइस आप लोगों ने देखा, बहुत इस छोटे से स्केल में हमने हाउ मेनी थिंग्स वी अंडरस्टूड। यस, yes, so in this scale if we count, so 200 millimeters are there, and 200 millimeters r is equal to 20 centimeters। so the whole scale is 20 centimeters long, or we can say that the whole scale is 200 millimeter long। yes, so now guys we will go and measure the break, that is our prime task to do। okay guys, so चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं और इसको हम मेजर करेंगे। ओके, नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू मेजर, वी हैव टू मेजर हाउ लॉन्ग इज इट, लॉन्ग मींस दिस length। yes, so we'll have to measure length first। so let me keep rotate the scale first, and let me keep the beginning point small segment,
Yeah, like this we have to fix. Okay, and we'll have to rotate our scale a little bit. Yes, like this, and we'll take it more closer and see how I have put my scale. Yes, so see this point. Yes, so see this point, guys, see this point. Yes, here. So this first starting dot or line should be here at the edge of the brick. Yes, so guys, let me again put it. Yes, now guys, see how long this brick is. So if we measure it, so we can see that from here to here, this is exact, this is exact, this is exact 10 centimeter long. Yes, so कितना centimeter long हुआ? Yes, 10 centimeter long. And when we say 10 centimeter long, yes, it means it is 100 millimeter. When we say 10 centimeter, यहाँ पर कितने small lines हैं? 100 small lines हैं. Yes, so we can also call it 100 millimeter. Okay, guys. So now we have measured the length. हमने length जो है, लंबाई जो है नाप ली, and लंबाई है 10 centimeter, or we can say 100 millimeters long. This brick is. Yes. Now what we have to measure next, guys? हमें अगला क्या measure करना है? Width, wide. How wide is it? So इस brick की width नापनी हमको width नापनी है. And width is this, ये वाला जो हिस्सा होता है, this portion is called, if we measure this portion, our width will come out. Yes, तो इससे हमको हमारा width मिल जाएगा. तो चलिए हम स्केल को घुमाते हैं. Let's rotate the scale and now we will measure the width. Yes, so guys, मुझे इस तरीके से कुछ स्केल घुमाना पड़ेगा, and again we'll have to keep this starting line at the edge of Yes, okay. 1 minute. Let me erase it because there is a dot. Yeah. Let me erase it first. Yes. Yeah, now it's erased. Okay. So if we measure it, you can see if we measure it from here to here, it's around 4 centimeter. Yes. So now we have got our width from here to here, and it is 1 2 3 4. Yeah, so this is 4 centimeter wide. So how wide is it? So it is 4 centimeter wide. And if we convert it in millimeter, then in 4 centimeter, how many millimeters we have? So in 4 centimeters, suppose in 3 we have 30, so 4 will be 40 mm. Yes, so the width of this brick is 4 centimeter or 40 millimeter. Now what we have to measure? We have to measure high. How high? Now we have to measure this portion and we will get our height of the brick. तो यहाँ पर हमको brick की height निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, तो हम इसको ऐसे नापेंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें इस स्केल को घुमाना पड़ेगा, guys. So please let me do this रोटेशन, और मैंने ये रोटेट कर लिया है. अब हम चलेंगे यहाँ पर. यस, थोड़ा सा मुझे और रोटेट करना पड़ेगा स्केल को. यस, थोड़ा सा ज्यादा हो गया. 1 minute. Yes, now it is exactly like that, like I wanted to get it. So यहाँ पर भी हमको इस एज में देख लीजिए स्मॉल लाइंस को, सब बिगिनिंग लाइन है, the very beginning line, or the line which is in the beginning, we have to keep it on the edge. Yes, and now we can see that now we have 1 minute. Let me erase some dots here. Yes, look at it, guys. This is very interesting. You can do it on your own also. Yes, so just look at it in the video, watch it in the video, that how I'm doing, and you can do it on your own. So now, guys, this line I have got here at this edge, and now count 1 2 3. So see, it's 3.123, 3.123 something. So we can consider it 3. Yes, so बहुत छोटा छोटा हिस्सा है वहां पे 3.3.
ऐसा दिख रहा है बट हम इसको 3 मान लेते हैं. यस, सो we can consider it 3. Okay, so we leave the point 3, we will round it off और हम इसको मानेंगे 3. Yes, so how high is it? So it's 3 centimeter high. So this brick is 3 centimeter high, and if we convert it in millimeter, then it's 3 centimeter is equal to 30 mm. So it is 30 mm. 30 mm means these small lines. How many small lines we have? Up to 3 centimeters. So we have 30 small lines here, and they are called millimeters. So yes, so we have got the measurement now, and this brick that we have right now here on this slide has 10 centimeter long face, and it is 10 centimeter long, 4 centimeter wide, and 3 centimeter high. Yes, so now we have got the measurement, guys. Yes, तो समझ में आ गया हमको. नाउ तो ऐसा हम अब कर सकते हैं. आप भी एक ईट लीजिए एंड टेक अ स्केल, टेक अ ब्रिक. You can get it easily at your home or in your surrounding or at your neighborhood. Yes, you go and take a brick, or if you want, take different sizes of brick or different kinds of brick and take a scale. And the way I have told you to measure it, और जैसा मैंने बताया उस तरीके से आप स्केल को उसकी लेंथ मींस लंबाई, विड्थ मींस चौड़ाई, एंड हाइट मींस ऊंचाई को उसके नापें और नोट करें. ओके गाइस, आप प्लीज मुझे इसको शेयर करें. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां चलेंगे. ठीक है, एक और एक्टिविटी है, देख लीजिए. सो मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल. मुनिया क्या बनानी चाहती है? मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल. एक वॉल बनाना चाहती है, और वो वॉल कितना लंबा होना चाहिए? 1 मीटर लॉन्ग. सो अभी तक हम सेंटीमीटर मिलीमीटर कर रहे थे, अब ये बोल रहा है 1 मीटर लॉन्ग. हम देखते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर का क्या कोई कनेक्शन हो सकता है. सो नाउ वी विल सी दैट इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर. यस, सो मुनिया को 1 मीटर लॉन्ग एक दीवार चाहिए, और हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन. तो अभी अभी हमने इसका मेजरमेंट निकाला इस ईंट का. सो मान लीजिए कि अगर इस मेजरमेंट की ईंट है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर हाइट वाली जो एक ब्रिक है ना, अगर इसका इस्तेमाल करके इफ बाय यूजिंग दिस वी हैव टू मेक 1 मीटर लॉन्ग वॉल, तो कितनी ईंटें लगेंगी गाइस, कितनी ईंटें लगेंगी. यस, सो भाई इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, और आप मैं लोगों को ये दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे समझ जाएंगे. इसके लिए हमको थोड़ा सा ना इसको रोटेट कर लेना होगा, ताकि ये जो है, हालांकि ये पूरी तरीके से नहीं आएगा क्योंकि ये ईंट उस तरीके से शेप का पिक्चर है नहीं, बट हम यहाँ पर कोशिश करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको कितना लंबा वॉल चाहिए. 1 मीटर लंबा वॉल चाहिए. कितना लंबा वॉल चाहिए? 1 मीटर लंबा. सपोज हम एक इमेजिनरी 1 मीटर लॉन्ग वॉल बना लेते हैं. सपोज कि ये 1 मीटर लंबा वॉल है. अब गाइस हम देख लेते हैं कि हमारे पास तो जो ये ईंट है, द ब्रिक दैट वी हैव मेजर्ड इट इन सेंटीमीटर, तो हमने ये सेंटीमीटर में नापा है. यस, सो गाइस हम देख लेते हैं कि क्या इस सेंटीमीटर को मीटर में कुछ देखा जा सकता है, या मीटर में कुछ आगे ले जाके बदला जा सकता है क्या? सो गाइस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा स्केल है, ये जो हमारा स्केल है, द स्केल दैट वी यूज्ड, ये कितना लंबा है? हमने कितना लंबा स्केल देखा यहाँ पर? ये होल स्केल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, सो अगर हम इस स्केल को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, सो ये 20 को अगर हम 30 सेंटीमीटर तक ले जाएं, तो ये देखिए 20 सेंटीमीटर था 200 मिलीमीटर. यस, सो ये 30 सेंटीमीटर करेंगे तो इट विल बिकम 300 millimeter. And if we make it 40 centimeter, suppose means 40 centimeter long scale means 2 scale. So 20, 20, 40. So we'll have 2 scales like this. Yes, so it will become 40 scales. 40, 40 centimeter, and it is 400 meter. Sorry, millimeter, and 300 millimeter. Then if we go like this, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 centimeter. And then if we go like this, then it will become 500,
600, 700 millimeter, 800 millimeter, 900 millimeter, and it will become 1000 millimeter. So guys, do you know this 1000 millimeter or 100 centimeter is called 1 meter. So मुनिया को कितना लंबा दीवार चाहिए? 1 मीटर लॉन्ग। तो 1 मीटर दीवार चाहिए, मतलब उसको हम सेंटीमीटर में अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना कितना लंबा दीवार चाहिए उसको? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि गाइस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हम क्या हमको मिला कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मुनिया को कितना लंबा दीवार चाहिए? हाउ लॉन्ग वॉल मुनिया वांट्स? सो शी वांट्स 1 मीटर लॉन्ग वॉल। इट मींस कि उसको 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉल चाहिए। यस, तो अब हमारे पास गाइस हमको इस ईंट का जो लेंथ है वो पता है, हमको कितना है वो 10 सेंटीमीटर, और हमको कितना लंबा वॉल बनाना है? 100 सेंटीमीटर। यस, सो 100 सेंटीमीटर तो हम यहाँ रखते जाते हैं एक ईंट 10 सेंटीमीटर का। तो सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, यस, देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिनट, लेट मी इरेज इट, क्योंकि ये साइज थोड़ा सही नहीं बन पाया, तो मुझे ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यस, बी विथ मी, और आप मुझे ध्यान से देखते रहें कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं गाइस? 1 मिनट यार, इरेजर नहीं पकड़ में आ रहा है मुझे। यस, अब आया। ओहो, यस, नाउ ओके। सो हमको ये समझ में आया, वी गॉट कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इतना लंबा हमें बनाना है। एंड द brick that we have measured has 10 centimeter long side. Yes, so it's 10 centimeter long. So कितना लंबा बनाना है? 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर देखना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सो इसको हम देखते हैं। अब ईंटों को रखते जाते हैं सिंपली, तो हमें समझ में आ जाएगा। यस, सो सपोज कि यहाँ पर आया 10, 1 minute guys. So 1, 2, 3, okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So guys, अगर हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 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 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के क्या रखें? ईंट रख जाए, तो ये कितने हो गए? हमको कितना चाहिए था? 100 सेंटीमीटर चाहिए था। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। सो यहाँ पर भी ये टोटल हो गए 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। सो इस 10 सेंटीमीटर वाली ब्रिक को 100 सेंटीमीटर तक लंबा करने के लिए हमें कितनी ईंटें खर्च करनी पड़ी? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो कितनी ईंटें हमें लगेंगी? 10 bricks of 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो हमें 10 सेंटीमीटर लंबी 10 ब्रिक्स लगेंगी। सो 100, 10 into 10 is equal to 100 centimeter, and 100 centimeter is equal to 1 मीटर। समझ में आया गाइस? यस, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो हम थोड़ी पेरेंट्स की मदद लेंगे, मम्मी पापा की मदद लेंगे, और तब भी ये समझ में नहीं आएगा तो हम स्कूल में इस पर और ढेर सारे काम करेंगे, ठीक है। बट फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए ये बहुत जरूरी था। यस, जो कि हमने यहाँ पर किया, ठीक है गाइस? यस, ओके ओके, या सो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम किसी और तरीके से बनाना चाहें गाइस, और भी एक सिंपल तरीका है जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा तरीका हो गया, अब हम चलते हैं थोड़े से सिंपल तरीके के लिए। हालांकि आप लोगों को उसके लिए कुछ और चीजें आनी चाहिए, ठीक है, और चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो इसको पहले, सबसे पहले तो इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं।
Okay, let's erase it. Yes. Okay. अब हमको क्या करना है गाइस कि हमको बनाना है वन मिनट. We have to make 1 meter long wall for Munia, and 1 meter is equal to, we got 100 centimeter, and 100 सेंटीमीटर का लंबा एक वॉल हमको बनाना है. एंड वी हैव अ ब्रिक, हमारे पास ईंट है, उसका क्या है, उसकी लेंथ क्या है. सो 1 brick length is 10 centimeter. Sorry, 1 minute. Yes, 1 brick length is 10 centimeter. Yes, and we have to make 100 centimeter long. So for 100 centimeter brick, we have to do like this, 100 10. तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, और जो निकलेगा वो हमारे पास इतना ही निकलेगा, 10 ब्रिक्स. यस, ठीक है गाइस, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, ये हमको आएगा, हम काफी सारी चीजें करेंगे, ठीक है. बट आपको अभी यहाँ समझ में आया कि हमको कितनी ईंटें लगेंगी. इफ वी वांट टू मेक 1 meter long wall, we need 10 bricks. लेकिन 10 ब्रिक्स कब, जब इस लेंथ की, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबी ब्रिक हमारे पास होगी, तो 10 ब्रिक्स हमें लगेंगे. यस गाइस, ठीक है. ओके, तो ठीक है, बहुत लाइटली आप लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, बट ठीक है, आप लोगों को इस क्लास से अगर बस मीजर करना ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और ऐसा आप बाद में हम कर सकते हैं, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल लर्न इट ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे सीखेंगे. इफ यू आर कंफ्यूज देन फॉरगेट इट, you can take help from your parents if they are also not able to help you and there at the school. Yes, so हम बहुत सारा काम करेंगे इस पर, और ऐसे सवाल हम बहुत सारे बनाएंगे, ठीक है. ओके गाइस, सो अब हम चलेंगे कहाँ, अगला जो एक एक्टिविटी है वहां पर, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश. सो गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ kiln where bricks are made. तो यहाँ पर एक ईटा भट्टी है जहां पर ईंट बनाई जाती है, और गणेश और साहिबा वहीं पर रहते हैं गाइस, ठीक है. तो यहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है आपको एक छोटा सा चिमनी. बस ये छोटा सा नहीं है, दूर से लिया गया फोटो है. दिस फोटो हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रॉम वेरी डिस्टेंस. तो ये छोटा दिख रहा है, बट दिस इज वेरी हाई. या, सो कैन यू गेस हाउ हाई द चिमनी हियर इज, द चिमनी हियर इज इट. सो इसको हम क्या गेस कर सकते हैं गाइस कि ये 5 मीटर होगा, कि 15 मीटर होगा, कि 50 मीटर होगा. गाइस, क्या हम थोड़ा गेस कर सकते हैं, हिसाब लगाइए. तो चूंकि बहुत दूर में है, यस, दो दिस पिक्चर ऑफ चिमनी, 1 minute, yeah, this eraser I cannot get it here. Yeah, so let me erase it and then we'll discuss it. Okay, so let me erase it first. Please be with me, please be with me. Yes guys, okay. Are you enjoying what I'm doing on my computer screen? You can also do it. Yes, this is very simple. Okay guys, so हमने ये बहुत सारे कैलकुलेशंस किया था, है ना, और ये कैलकुलेशंस आप याद रखिएगा. यस, क्योंकि हमको आगे क्लासेस में बहुत हेल्प आएंगे. we will take help from these calculations a lot in our coming classes in class 5th, and when you go 6, 7, 8, all these things will get more complicated and and advanced and sophisticated. Okay, so now guys, can you guess the height of this chimney? Can you guess the height of the chimney? Now imagine the distance. You can also take the distance in your concern. आप concern में रख सकते हैं distance को, और इस हिसाब से देखिए 5 मीटर है कि 15 मीटर है कि 500 मीटर. तो ठीक है गाइस, सो 5 मीटर्स है कि 15 मीटर्स है, और इज इट 50 मीटर्स. सो गाइस, अब आप इसको देख लेंगे, गेस कर सकते हैं. बट गाइस, अभी अभी ये मीटर्स वाली बात हुई थी, सो हमने मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था ना. इसको करते समय हमने अभी भी देखा था ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर. यस, सो गाइस, क्या हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अभी अभी हमने देखा था, जस्ट बिफोर सम टाइम व्हेन वी वर मेकिंग द वॉल फॉर मुनिया,
who wanted to have 1 meter long wall, और उस 1 मीटर को हमने जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, तब इस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्रिक का इस्तेमाल करके हमने एक 100 मीटर 1 मीटर लॉन्ग वॉल बनाई थी, और हमने वो निकाला था बहुत सारा, इधर यहाँ पर लिखा था ना। तो हमने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर 20 30 ऐसे मिलाते मिलाते 100 सेंटीमीटर होता है, तब होता है हमारा 1 मीटर। सो गाइस, क्या हम इन मीटर्स को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो गाइस ध्यान से देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 5 मीटर इज इक्वल टू, सो 5 इंटू कितना सेंटीमीटर होता है एक में, 100 सेंटीमीटर। यस, ये हो जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर। यस, एंड can we convert 15 meter into centimeter, guys? Yes. So 1 meter is 100 centimeter and 5 meter is 500 centimeter. So 15 meter means 15 into 100 centimeter. Then it will become 1500 centimeter. Yes. And if now can we convert this 50 meter? So guys, अब आप लोग थोड़ा सा इसको बना सकते हैं क्या? ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं। तो 50 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 5000 सेंटीमीटर। सो गाइस, अब यहाँ पर मैं दे रहा हूं आपको 60 मीटर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आप करके मुझे भेजिएगा कि 60 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा। सो देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर is equal to 5 into 100 centimeter is equal to 500 centimeter. 15 meter is 1500 centimeter. 50 meter is 5000 centimeter. Yes, and 60 meter. Now you have to calculate. तो आप इसको करके निकालिएगा, ठीक है। और ना केवल 60, बट आप ऐसा भी करिए, 6 meter is equal to how many centimeter? Then 8 meter is equal to how many centimeter? And then 10 meter is equal to how many centimeter? So ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप करें and you will have to send it me in the WhatsApp group. Okay? So ये आप लोग कर लीजिए, बहुत सिंपल है गाइस। ये मैंने यहाँ पर बहुत सारा चीज आपको बताया है। यस, ओके। सो इसी तरीके से आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं अगले पेज पर।